देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान को नसीहत वो दे रही हैं तो गलत दे रही हैं, क्योंकि बिल्कुल विशुद्ध इस्लामिक राष्ट्र है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन भारत को यदि आप कहते हैं कि ये सेकुलर स्टेट है, सेकुलर देश है, तो निश्चित रूप से यूसीसी यहाँ लागू होना ही चाहिए। और कुछ राज्य इस दिशा में प्रयासरत हैं। मैं तो मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार को भी इसे अविलंब लागू करना चाहिए, ताकि देश का हर नागरिक, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, सबको समान अधिकार होना चाहिए, सबको बीच इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन मजहब देखकर अलग अलग नियम और कानून किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसीलिए आज देश के लिए यूसीसी नितांत आवश्यक है। देखिए, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। एक बार मुझे उनके आमने सामने मिलने का अवसर मिला है किसी दूसरे के यहाँ। बहुत पुराने नेता है कांग्रेस के, लेकिन करेंगे क्या? ये कांग्रेसी लोग हैं ना, नकली गांधी खानदान के, ये वंशानुगत बंधुआ मजदूर हैं, बॉन्डेड लेबर हैं। बहुत सा राजा महाराजा के समय में, या कभी भी देखते होंगे कि जैसे उस ज़माने में क्या उसको बोलते, चारनहार या कुछ ऐसा ही कुछ बोलते थे। तो यही भूमिका अब प्रमोद तिवारी की रह गई है। इसलिए प्रमोद तिवारी जी को राज्यसभा में बने रहना है और आगे भी राज्यसभा के लिए उन्हें आना है। तो ये कांग्रेस परिवार, नकली गांधी परिवार का चाटुकारिता तो करेंगे ही, तलवे तो चाटेंगे ही। इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाद बाकी उनके बोलने न बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो राहुल गांधी है, मैंने कहा ना कि निहायत नीच आदमी है राहुल गांधी, निहायत नीच, जो बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, उसी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और पप्पू यादव तो इतिहास दुनिया जानती है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है ना कि ऐसे लोग भी चुनाव जीतकर, जनता इन्हें वोट देकर और देश का सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा भेज देती है। अब ऐसे लोग नीच हरकत करते हैं, किसी धर्म के करोड़ों अनुयायियों के प्रति इनका ये भाव रहता है, तो सिर्फ केस से नहीं होगा। न्यायपालिका आवश्यक है इस देश के लिए। न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन न्यायपालिका में ये केस बरसों तक चलता रहता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर 5 साल पर चुनाव होता है देश के अंदर। ऐसे लोगों को चुनाव में ही माकूल जवाब दे करके इनको होश ठिकाने लगाया जा सकता है। बाद बाकी न्यायपालिका के अंदर किसने केस किया नहीं किया मुझे जानकारी नहीं है। न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन आम जनता का यह दायित्व बनता है कि ऐसे नीच रामद्रोहियों को सबक सिखाया जाए, और वो वोट के माध्यम से। देखिए, अब सीजेपी समर्थन दिया नहीं दिया ये मुझे नहीं मालूम। और देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है कि ये सीजेपी वाले कौन है, लुच्चे लफंगे हैं। इसमें से कौन छात्र है? तो मैं कह रहूँगा, अरे इतने दिनों तक कहाँ सोए? 10 दिन से इनको पता नहीं है। आज 3 अगस्त हो गया ना, तो इतने दिन तक कहाँ सोए हुए थे? असल में अपने आका लोगों से जो पैसे आते हैं विदेशों से, जो सोरेस की फंडिंग आती है, चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश से फंडिंग आती है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे क्या? तो मैं ही कहूँगा कि दीपके आए या कोई आए, वो आएंगे तो और भी इनके आंदोलन को ये लोग बर्बाद करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि छात्र छात्राओं को जो आंदोलन अपना कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से करें।